हर हर महादेव, जय माता रानी दोस्तों। और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल शांति गंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4 प्रहर की 4 प्रकार की पूजा विधि के बारे में और 4 मंत्रों के बारे में। तो इस तरह से अगर आप शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपकी पूजा जरूर सफल होगी। आइए जानते हैं 4 प्रहर के 4 मंत्र कौन कौन से हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 पर भक्त दिन भर भगवान की पूजा अर्चना कर सकेंगे। भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इस बार महाशिवरात्रि के दिन मंगलवार है दोस्तों, और भक्तों के लिए ये विशेष फलदायी योग बन रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल उठकर स्नान व नित्य कर्म से निवृत्त होकर भस्म का त्रिपुंड तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर शिवालय में जाएं और शिवलिंग को विधि पूर्वक पूजन करें। महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प करें और साथ ही इस दिन 4 प्रहर के 4 मंत्र का जाप करके महाशिवरात्रि व्रत का विशेष लाभ उठाएं। दोस्तों, भगवान शिव के भोलेपन के बारे में सभी को पता है, इसलिए भक्त इन्हें भोला भी कहते हैं। मान्यता है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सच्चे मन और भाव से दिया गया एक फूल भी भगवान आशुतोष को प्रसन्न कर सकता है। दोस्तों, आज के शुभ मुहूर्त हैं 1 मार्च 2022 यानी कि मंगलवार, शिवरात्रि का दिन है, बहुत पवित्र दिन है। और आज के शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोस्तों सुबह 11:47 से दोपहर 12:34 तक। विजय मुहूर्त रहने वाला है दोस्तों दोपहर 2:07 से दोपहर 2:53 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम 5:48 से 6:12 तक। संध्या मुहूर्त है दोस्तों शाम 6 बजे से 7:14 तक। निशीता या निशीत मुहूर्त है रात्रि का 11:45 से 12:35 तक। तो ये थे विशेष मुहूर्त जिनमें आप पूजा अर्चना भगवान शिव की कर सकते हैं। दोस्तों, विधिवत शिवलिंग पूजन के लिए स्वच्छ जल गंगा जल से स्नान कराने के बाद देशी घी, दूध, दही, शहद, शक्कर, भस्म, भांग, गन्ने का रस, गुलाब जल, दूध व चंदन चढ़ाकर शिवलिंग पर लेप करना चाहिए। आपके पास जो भी चीजें रहें उस वक्त आप उपलब्ध हों, आप उनसे भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारी चीजें, सारी सामग्री आपके पास हों। इसके बाद आपको जनेऊ, कलावा, पुष्प, गुलाब की माला, धतूरा, भांग, जौ, केसर, चंदन, धूप, दीप, कलाकंद, मिठाई स्वेच्छानुसार चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि बेलपत्र पर आप चंदन से राम राम जरूर लिखें, और इस तरह से बेलपत्र पर चंदन से राम राम लिखकर भगवान शिव को चढ़ाएं। इससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शिव आराधना से प्रत्येक क्षेत्र में विजय मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिलती है, गृहस्थ जीवन सुखमय होता है और धन की प्राप्ति होती है। विवाह बाधा निवारण के लिए, संतान सुख के लिए, शत्रु नाश के लिए और मोक्ष प्राप्ति जैसी सभी मनोरथ आपके पूर्ण होते हैं। महाशिवरात्रि काल सर्प दोष, पितृदोष शांति का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है दोस्तों। जिन व्यक्तियों को काल सर्प दोष है उन्हें इस दोष की शांति इस दिन करनी चाहिए। और अब आइए बात करते हैं 4 प्रहर के 4 मंत्र कौन कौन से हैं जिनको जप कर आप भगवान शिव को, भगवान आशुतोष को प्रसन्न कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के प्रथम प्रहर में संकल्प करके शिवलिंग को दूध से स्नान करवाकर ओम ह्रीं ईशानाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों, मंत्र एक बार ध्यान से सुनिए फिर से। ओम ह्रीं ईशानाय नमः छोटा सा मंत्र है, इसका आप प्रथम प्रहर में जाप कर सकते हैं। दूसरे प्रहर में शिवलिंग को दही से स्नान करवाना है और ओम ह्रीं अघोराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। तीसरे प्रहर में शिवलिंग को घी से स्नान करवाना है और ओम ह्रीं वामदेवाय नमः का जाप करना है। मंत्र एक बार, तीसरे प्रहर का मंत्र एक बार फिर से सुनिए। ओम ह्रीं वामदेवाय नमः। चौथे प्रहर में दोस्तों शिवलिंग को मधु यानी शहद से स्नान करवाना है और ओम
हींग सद्यो जाताय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार 108 बार या उससे अधिक कितनी भी बार आप कर सकते हैं, कम भी आप कर सकते हैं, पर आपको इस तरह से इन मंत्रों का जाप करके चारों प्रहर की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, मंत्र जाप से शुद्ध शब्दों के बोलने का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको बिल्कुल शुद्ध शब्द ही बोलने हैं। जिन अक्षरों से शब्द बनते हैं उनके उच्चारण स्थान 5 हैं जो पंच तत्व से संबंधित हैं। पहला तत्व है दोस्तों होंठ, जो पृथ्वी तत्व से संबंधित है। दूसरा है जीव, जो जल तत्व से संबंधित है। दांत अग्नि तत्व से संबंधित है। और चौथा है तालु, जो वायु तत्व से संबंधित है। और कंठ हमारा आकाश तत्व से संबंधित होता है। इस तरह से शुद्ध उच्चारण से पांचों तत्व बैलेंस रहते हैं। दोस्तों, मंत्र जाप से पंच तत्वों से बना यह शरीर प्रभावित होता है। शरीर का प्रधान अंग सिर है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार सिर में 2 शक्तियां कार्य करती हैं, पहली विचार शक्ति व दूसरी कार्य शक्ति। इन दोनों का मूल स्थान मस्तिष्क है। इसे मस्तुलिंग भी कहते हैं। मस्तुलिंग का स्थान चोटी के नीचे गोखुर के बराबर होता है। यह गोखुर वाला मस्तिष्क का भाग जितना गर्म रहेगा दोस्तों, उतनी ही कामेंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। मस्तिष्क के तालु के ऊपर का भाग ठंडक चाहता है। यह भाग जितना ठंडा होगा उतनी ही ज्ञानेंद्रिय सामर्थ्यवान होंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की महाशिवरात्रि के बारे में आवश्यक जानकारी। 4 प्रहर के 4 मंत्रों के बारे में मैंने आपको बताया, किस तरह से भगवान आशुतोष को आप आज के दिन प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य धान्य से पूर्ण कर सकते हैं। तो आज इस तरह से पूजा कीजिए, भगवान शिव आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।